अगर आप काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं तो आपने मार्केट का एक कॉमन बिहेवियर नोट किया होगा। किसी स्टॉक या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स के अगर आप न्यूज़ को ट्रेड करना चाहें और रिगार्डलेस उस न्यूज़ का जो भी रिजल्ट हो, मतलब कि उस कंपनी का पर्टिकुलरली उस क्वार्टर या उस ईयर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट हो या उसी टर्म के लिए उस स्टॉक ने नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस किया हो, मार्केट कुछ समय तो वही करता है जिस तरह की न्यूज़ है। मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ होते हुए भी मार्केट पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव न्यूज़ है अगर मार्केट में तो मार्केट भी उसका नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर आप लंबे समय से ट्रेड कर रहे हो तो आप जानते हो कि ये हमेशा फैक्टर नहीं होता। मार्केट कभी कभी इसका टोटल अपोजिट भी करता है। मतलब कि मार्केट में न्यूज़ तो पॉजिटिव है, सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट उसका नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है या फिर नेगेटिव मूव दे रहा है उस न्यूज़ के आने के बाद। और इसी का उल्टा अगर वाइस वर्सा हम देखें तो मार्केट में जो न्यूज़ है वो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट उस न्यूज़ को पॉजिटिवली ट्रीट कर रहा है। नाउ ये जो कंफ्यूजिंग बिहेवियर है मार्केट, ये कभी कभी ट्रेडर्स के लिए हेडेक हो जाती है और उस समय पे क्या होता है कि ट्रेडर्स को एक्चुअली समझ नहीं आता कि मोस्ट प्रॉब्ली किस न्यूज़ पर किस तरह की पोजीशन बनाई जाए। नाउ मेरी जो ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह की सिचुएशन को मैं कैसे डील करता हूं और पास्ट में मैंने इस तरह की सिचुएशन में कैसे मार्केट को उस दौरान ट्रेड किया है। सो हेलो ट्रेडर्स, दिस इज देव दिस साइड। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कल SBI ने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं और वो इतने अच्छे हैं कि मार्केट की पूरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें टोटल 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का अप मूव आया है। ना ये रिजल्ट्स तो कल पोस्ट किए हैं और रिजल्ट्स अच्छे भी हैं, पर मार्केट ने उसका जो रिएक्शन दिया वो भी पॉजिटिव दिया। लेकिन इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल की बात करना चाहूँगा जो कि है रिलायंस। सो रिलायंस के अगर आप चार्ट पर फोकस करो तो रिलायंस ने अपने रिजल्ट्स यहाँ पर पोस्ट किए थे और यहाँ पर ट्रमेंडस रिजल्ट होने के बावजूद भी मार्केट ने उसकी नेगेटिव रिएक्शन दी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है ज़ील का, जो कि है लास्ट ईयर का, और अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो ज़ील ने यहाँ पर अपने नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए थे और उसके बावजूद मार्केट ने इसका पॉजिटिव रिएक्शन दिया। सो रिलायंस में रिजल्ट्स पॉजिटिव, रिएक्शन नेगेटिव। ज़ील में रिजल्ट्स नेगेटिव पर रिएक्शन पॉजिटिव। SBI में रिजल्ट्स पॉजिटिव एंड रिएक्शन पॉजिटिव। नाउ अब आप बोलोगे कि देव आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मार्केट तो उसका रैंडमली रिजल्ट या रिस्पॉन्स दे रहा है। एंड आई एग्री विथ यू, बट मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ को एज ए रिटेल ट्रेडर आप किस तरह से उसका एडवांटेज ले सकते हैं और उसका आंसर एक्चुअली प्राइस में है, चार्ट्स में है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो चार्ट्स तो आप देखकर ही अपने डिसीजन लेते हैं और अगर आप चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप उसका बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो शुरुआत ज़ील से करते हैं। तो ज़ील का ये जो स्ट्रक्चर है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर के बेस पर क्या ये अपमूव फोरकास्ट या एनालाइज किया जा सकता है होने के पहले? तो देखो, ये आप प्राइस और चार्ट पैटर्न देख के होने के पहले बता सकते हो, क्योंकि आफ्टर द फैक्ट तो कोई भी बता देगा। क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव कर चुका है तो आप यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज लगा लो, कोई भी सपोर्ट लगा लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, वो आपको बाई बता देंगे एंड आफ्टर द फैक्ट। एंड इवन अगर आप वेव एनालिसिस, वेव ट्रेडिंग या चार्ट पैटर्न चार्ट ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी होने के बाद तो आप इसे देख के बता सकते हैं कि इस पैटर्न के बेस पर, इस इंपल्स के बेस पे मार्केट ऊपर गया। पर एज ए ट्रेडर यही काम आपको होने के पहले करना है। और क्या ये कर सकते हैं? बीइंग अ रिटेल ट्रेडर ये काम आसानी से किया जा सकता और मैंने ये काम आप लोगों के सामने किया भी है। अगर आप ज़ील का ये वाला वेबिनार रिपीट करेंगे लास्ट ईयर जुलाई का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, जो प्राइस आपकी यहाँ चल रही है, तो आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप ये तो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, राइट? लेकिन अब इसमें आप न्यूज़ कैसे ऐड ऑन करेंगे? हम लोग जब न्यूज़ को ट्रैक करते हैं और हम लोग जब न्यूज़ के बेस पर एक बड़ी पोजीशन बनाते हैं तो जो उसका अल्टीमेट फैक्टर होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन बनानी है, ये डिसीजन हम लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेस पे लेते हैं।
इसका मतलब क्या है कि इस पैटर्न के बेस पे हम लोग सिर्फ बाय पोजीशन बनाएंगे और मार्केट में अगर हम न्यूज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं और वो न्यूज़ को हम पॉजिटिवली एंटिसिपेट कर रहे हैं तो इस पैटर्न और न्यूज़ के कॉम्बिनेशन के बेस पर हम यहाँ पर बिगर पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं और इसी तरह से हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर न्यूज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज तो न्यूज़ पॉजिटिव है और उसका रिएक्शन क्या आएगा आप सोचते रह जाओगे और मार्केट हार्डली कभी न्यूज़ के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। सो यहाँ पर क्या है, इस केस में मार्केट ने पैटर्न तो ABC बनाया है, अपसाइड जाना है, लेकिन अगर न्यूज़ नेगेटिव आ रही है तो हम यहाँ पे पोजीशन स्लाइटली बिल्डअप करेंगे। अगर रिलायंस की बात करें सो जो रिलायंस ने किया है पॉजिटिव न्यूज़ होते हुए भी उसका नीचे जाने के अगर आप रीज़न पता करो तो अभी आफ्टर द फैक्ट तो आप यहाँ पे कोई भी रीज़न बता लोगे, लेकिन अगर एज ए ट्रेडर आपने एडवांटेज लेना है तो आपको ये करना आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे तारीख देखो तो 19 जनवरी की चल रही है और एक्चुअली हम लोग ये अपडेट कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग रूम में कि ये जो मार्केट है ये ऊपर जाके इस हाई से टकरा के नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव आ रही है, बट मार्केट रिएक्शन किसकी देगा? अगर आप इसको चार्ट पैटर्न के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअली ये ABC करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, लेकिन उसके पहले से ही ऑलरेडी ये जो मार्केट है वो उस पॉजिटिव न्यूज़ को फैक्टर इन कर चुका है। तो जो पोजीशन बनेगी वो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बनेगी, विच मीन्स लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इतना कॉमन है। अगर आप इसको चार्ट पर डिटेल में देखोगे, ये रहा आपका इम्पल्स, ये रहा आपकी A वेव, ये रही आपकी B वेव, ये रही आपकी C वेव और ये रहा आपका नेक्स्ट इम्पल्स। सो अगर सिर्फ न्यूज़ के बेस पर पोजीशन बिल्डअप करोगे यहाँ पर तो आपके अकाउंट को वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर SBI की बात करें तो न्यूज़ बहुत अच्छी है, उसका रिएक्शन भी मार्केट ने पॉजिटिव दिया है। तो न्यूज़ तो उसकी कल आई है, पर ये जो पॉजिटिव रिएक्शन है जब मार्केट यहाँ है तो आप एक्चुअली इसे स्टडी करके ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे तारीख देख सकते हो 27 अप्रैल की है और न्यूज़ और मार्केट की मोमेंटम तो यहाँ से बिल्डअप करेगा, लेकिन पोजीशन आप यहाँ से बिल्डअप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट है। सो इसका मतलब क्या है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं और न्यूज़ भी पॉजिटिव एंटिसिपेट कर रहे हैं तो आप पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं, बिगर पोजीशन एड ऑन्स कर सकते हैं। सो सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं तो प्राइस इज द अल्टीमेटम। प्राइस को अगर रीड करोगे और स्टडी करोगे तो न्यूज़ तो या तो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर फिर भी फॉलो अप कर रहे हो तो चार्ट पैटर्न आपकी हेल्प करेंगे पोजीशन बिल्डअप करने में कि पॉजिटिव न्यूज़ के अगेंस्ट में जो पोजीशन है वो किस डायरेक्शन की बनानी है। सो नेक्स्ट टाइम कभी न्यूज़ को ट्रेड करें तो डोंट फॉरगेट टू रीड द चार्ट्स एंड द पैटर्न्स। ज़्यादा करेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट में, सिंपल है एंड कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उन पर स्टडी करना चाहते हैं, जिन लोगों ने ये प्लेलिस्ट यहाँ पर नहीं देखी है, ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ करेक्टिव स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं, और जो लोग YouTube पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो एक्चुअली ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आप खुद एडवांस ट्रेडर ना बन जाए तो जो हैंड होल्डिंग आपको चाहिए, ये कम्प्लीटली फ्री वेबिनार हम लोग हर वीक कंडक्ट करते हैं, और इस तरह की ये जो मूवमेंट है ये फ्री वेबिनार में ही मैंने आपको अपडेट करी थी। यहाँ से अगर आप यहाँ तक का मूवमेंट देखेंगे तो 50% से ज़्यादा का होता है। सो इन वेबिनार्स में आकर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस वाज देव दिस साइड गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, थैंक यू।